बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारी ख़वातीन माएँ बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में एक मौका दिया। हम सब जानते हैं और हम सब ईमान वाले हैं। हम दुनिया में आए अल्लाह के हुक्म से और जाना भी अल्लाह के हुक्म से। हम आए दुनिया में अल्लाह के हुक्म से और जाना भी अल्लाह के हुक्म से। फिर ये जो दोनों के दरमियान की जिंदगी है वो भी हमारी अल्लाह के हुक्म पर होनी चाहिए। ये सवाल अच्छी तरह से हमें समझना है, क्योंकि हम सब ये दुनिया फानी है, एक दिन छोड़नी है हकीकत है, और आखिरत हमेशा की है। कब्र हमेशा है, वहाँ हमेशा हमें सोना है और वहाँ अकेले रहने तन्हा हो गए। इसलिए हम दुनिया में आए आखिरत समझने के लिए। तो हम दुनिया में आकर दुनिया ही समझ गए थे, तो उसके मुकाबले में ईमान वाला इतना गिरा कि फरमाया कि उसको अपना जीने का तरीका भूल चुका है। अब ये जीने का तरीका जो है, ये हमारे माशाअल्लाह हमारे धोनी भाई नहीं है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ये कोई मामूली खिदमत नहीं है, बल्कि ये खतना करना ये बहुत अहम सुन्नत है। हाँ, ये मामूली नहीं है, और ये मुसलमान का एक पैगाम देती है। ये जो खतना करा दे ये मुसलमान का एक बेसिक पॉइंट है कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं। तो ईमान वाला तो हर शोबे में फरमाया कि ईमानदारी के साथ अपने इस्लामी जो वो है कल्चर है, जो ईमान वाला है उसको तो हर हाल में बताएगा। हाँ, हम दुनिया में इसलिए आए और हमारे सामने जो घाटियां आने वाली हमेशा की है। हाँ, मौत का सकरात है, कब्र है, आखिरत है, पुल सिरात का रास्ता है, जन्नत जहन्नम है, ये यकीनी बात है। हाँ, इसके लिए अल्लाह ने एक मौका दिया है। ये मौका गनीमत समझे, इसको कोई मामूली न समझे, बल्कि अल्लाह पाक ने जब दुनिया में बिगाड़ आया नबियों का सिलसिला चलाया। ये अल्लाह ने नबियों का सिलसिला क्यों चलाया? इसलिए चलाया कि मुसलमान एक सही हुदूद पर चले, अल्लाह के हुक्म पर चले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चले और ये दुनिया में रहकर आखिरत बना ले। आज अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। हम अपने भाइयों को भी मैं एक आजीजाना गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी बहनों से भी एक अपील है कि आज ये फितन का दौर चल गया है, ये फितने फसाद का दौर चल गया है, ईमान के लुटेरे चारों तरफ मौजूद है, और इसी हाल में हमें जिंदगी किस तरह गुजारनी है वो हमें सीखने की है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरा और उनकी बेटियां वो भी ऐसे दीन पर चलकर फरमाया आखिरत बनाई, तो हम भी उसी लिए आए। हाँ, हम भी उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती है। हाँ, उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात आखिरत के लिए कुर्बान कर दी, और आज अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। आज हमने हमारी ख्वाहिशात को दुनिया के पीछे लगा, फैशनों में लगा दी, हाँ, अय्याशों में लगा दी। नहीं मेरे भाई, हम मुसलमान हैं, हम आखिरत के ताबे हैं। एक अल्लाह का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, अल्लाह ने आसमानी किताब दी, या कुरान पाक में अल्लाह ने हमारी तारीफ फरमाई। हाँ, आज ये मुसलमान दीन भुला हुआ है, भटका हुआ है, इसे पता ही नहीं है। हाँ, वरना कुरान में हमारी तारीफ करी है। जिस कुरान में इस उम्मत की तारीफ हो वो उम्मत कैसी होनी चाहिए। अल्लाह ने कुरान में तारीफ फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम नफा रसानी के लिए निकाली गई हो, तुम भली बातों का हुक्म करती हो, बुरी बातों से मना करते हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। ये कुरान की पहली तारीफ है। और दूसरी तारीफ ये कि तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये भी कुरान में अल्लाह का वादा है। हमारी माएँ बहने, अब कुरान में हमारा वादा है और आज हम भटके हुए हैं। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। इसके लिए हमें पिछली जिंदगी पर तौबा करनी है, और इस तरह तौबा करनी है कि आइंदा जो जिंदगी है उसको बेहतर से बेहतर गुजारनी है। अब वो कैसे गुजारनी है, बस 2-5 मिनट कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, इस बातों पर अगर इंशाअल्लाह अमल करेंगे अल्लाह हमारी दुनिया तो बनाएगा, वरना आखिरत भी बना देगा। सबसे पहले बुनियादी चीज है, हम ईमान वाले 5 वक्त की नमाज हर मोमिन मुसलमान पे फर्ज है, किसी सूरत में माफ नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी नमाज का हुक्म दिया, अल्लाह पाक ने, ए नबी जी नमाज पढ़िए, अल्लाह ने हुक्म दिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
تو پھر ہم کو کس طرح معاف ہونی چاہیے ہے؟ ہم کو تو کتنی پابندی، حالانکہ نماز کوئی صورت میں معاف نہیں ہے. ارے بیماری کی حالت میں بھی علماء سے پوچھے کہ اشارے سے بھی پڑھنا ہے. لاسٹ اسٹیج یہ ہے کہ اشارے سے بھی پڑھنا ہے، پر نماز پڑھ، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اس کے لیے آج ہم اس مجلس میں توبہ کریں کہ جو نماز چلی گئی اللہ سے معافی مانگے اور اس کو بھی لوٹانے کی فکر کریں، اور آج سے لے کر موت تک ہماری ایک بھی نماز کسی حال میں نہ جائے، چاہے ہمارے وہاں کمی ہو، چاہے ہمارے وہاں خوشی ہو، چاہے ہمارے وہاں جو بھی حال ہو، ہماری نماز کسی حال میں نہ جائے. ہاں، یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات کہ قرآن کی تلاوت، تسبیحات کی پابندی، یہ ساری چیزیں کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. ہاں بس بالکل